हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज पार्ट 4 करेंगे। अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर के 3 पार्ट कर लिए हैं। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न डिस्कस किया गया। पार्ट 2 में ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, द हिमालयन रिवर्स, द इंडस रिवर, उसके बारे में देखा। पार्ट 3 में द गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस किया। और आज हम लोग पार्ट 4 में द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इन सभी पार्ट्स के लिंक मेरे आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर इस पॉइंट से निकलती है, ये मानसरोवर का ईस्टर्न पार्ट है, और फिर इस पार्ट से निकलकर ये ईस्ट साइड में फ्लो करती हुई चली जाती है और एक यू टर्न लेकर इंडिया में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश में, और आगे जाकर फिर यहाँ पर दूसरी ट्रिब्यूटरीज रिवर से मिलती हुई इंडिया में इतना लंबा फ्लो करती है और फिर यहाँ पर बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। तो इस तरह से हम लोग इस रिवर के बारे में देखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and the Satluj। यही ब्रह्मपुत्र रिवर है और ये इस मानसरोवर के ईस्ट साइड में स्टार्ट होती है, यहीं से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये वेरी क्लोज टू, ये सतलज रिवर हो गया और वेरी क्लोज टू इंडस रिवर हो गया। तो इस इंडस रिवर के, जो कि इस मानसरोवर के वेस्टर्न पार्ट पे है, इसी मानसरोवर के ईस्टर्न साइड से ब्रह्मपुत्र तिब्बत में स्टार्ट करती है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ये इंडस से थोड़ी सी बड़ी रिवर है और आगे बताया गया कि इसका बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से बाहर फ्लो होता है। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा 7757 meter, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge। इस नामचा बरवा 7757 मीटर पे आकर यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में यू टर्न लेकर एंट्री कर जाती है और इस तरीके से फिर ये आगे इंडिया में फ्लो करती हुई आगे चली बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हियर it is called the Dihang and it is joined by the Dibang and the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam। और इस तरीके से ये ब्रह्मपुत्र रिवर, जो अभी तिब्बत में चाइना पार्ट में सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर आगे दिहांग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग रिवर बोलते हैं, और ये आगे जाकर दिबांग रिवर और लोहित रिवर से मिल जाती है, जो कि ट्रिब्यूटरीज है, और भी अन्य ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है, और फिर ये आसाम में ब्रह्मपुत्र नाम से फ्लो होती हुई इंडिया से फिर आगे जाकर बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। इस ब्रह्मपुत्र रिवर को हम तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं, और इसी ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। इसी ब्रह्मपुत्र को इस बांग्लादेश में जितना दूर ये इस जगह बांग्लादेश में फ्लो कर रही है, इसका नाम बांग्लादेश में जमुना है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area। इस पूरे तिब्बत एरिया में जितना दूर ये फ्लो करती है, यहाँ पर बताया गया कि ये अपने साथ कम मात्रा में पानी लेकर चलती है और इसमें सिल्ट भी कम होता है। सिल्ट मतलब जो कुछ भी इसके साथ स्टोन है, पेबल्स हैं, या फिर और भी वुड या फिर सॉयल, तो वो सब कुछ सिल्ट के रूप में कम है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया तिब्बत का कोल्ड और ड्राई एरिया है। इन इंडिया इट पासेज थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। और इस तरीके से जब इंडिया में ये एंट्री करती है तो हाई रेनफॉल एरिया को पास करती है, जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। हियर द रिवर कैरीज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। और जैसे ही
ये इंडिया के हाई रेनफॉल एरिया को क्रॉस करती है, तो वहाँ पर ये आसाम का पार्ट हो गया, यहाँ मेघालय का पार्ट हो गया। इस तरह से जब हाई रेनफॉल होता है तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में वाटर फ्लो बहुत तेज हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर गॉर्ज है यानी गहरी घाटियाँ हैं, तो वहाँ से ये जब क्रॉस करती है तो अपने साथ बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कैरी करती है और साथ में लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट भी कैरी करती है। सिल्ट का मीनिंग हो गया जिसमें कि वो अपने साथ बड़े और छोटे स्टोन्स के टुकड़े कैरी कर रही है, वुड है या फिर सॉयल है या फिर सैंड है या फिर सिल्ट और क्ले है, सब कुछ वो कैरी करते हुए लार्ज वॉल्यूम में। जब तक ये इस तिब्बत एरिया में फ्लो कर रही है, ये ड्राई रीजन है और इसमें वाटर फ्लो भी कम है, सिल्ट भी कम है, लेकिन जब इंडिया के हाई रेनफॉल एरिया को क्रॉस करती है तो इसमें वाटर फ्लो भी तेज हो जाता है और इसमें सिल्ट की मात्रा भी बढ़ जाती है। द ब्रह्मपुत्रा हैज़ अ braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands। जब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में एंट्री करती है और असम के आसपास के क्षेत्रों में जाती है तो बहुत सारे जगहों पर ये अपने साथ जो कुछ भी सिल्ट कैरी कर रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में वो इधर उधर छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और इस तरीके से वहाँ पर बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं यानी नदी द्वीप। माजोली इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा, और इस तरीके से माजोली नाम का एक रिवराइन आइलैंड बनाती है और ये रिवराइन आइलैंड पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा नदी के द्वारा बनाया गया एक आइलैंड है जो कि इंडिया के इस आसाम क्षेत्र में है और इसका नाम माजोली है जो ब्रह्मपुत्रा की वजह से बन रहा है। Every year during the rainy season, the river overflows its banks, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। इस तरीके से ब्रह्मपुत्रा के इंडिया में एंट्री करते ही हाई रेनफॉल एरिया में होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसके साथ जो वाटर फ्लो बढ़ जाता है, सिल्ट भी कैरी करती है, तो इसके वजह से इसके बेड्स में रिवर के बेड में बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो जाता है, वाटर लेवल अप हो जाता है और उसकी वजह से हर साल बहुत बड़े लेवल पे इस एरिया में फ्लड आता है और उसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया जैसे कि आसाम या फिर बांग्लादेश का उसमें हैवी लॉस होता है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों का। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise। जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी करने की वजह से ब्रह्मपुत्रा के रिवर के बेड पे यानी कि बहुत नीचे ज़मीन में बेड ऊंचा हो जाता है और वो सारे सिल्ट, क्ले, स्टोन, वुड, सॉयल सब कुछ नीचे जमा होता जाता है जिसकी वजह से रिवर का वाटर अप हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे जगहों पे आसाम या बांग्लादेश के पार्ट्स में फ्लड आता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, क्योंकि इसका फ्लो बहुत तेज है और अपने साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट कैरी कर रही है और इधर उधर जमा करती है, तो इसमें बताया गया कि रिवर बहुत ज़्यादा चैनल फ्रिक्वेंटली चेंज करती है। इसका मतलब कि इसकी धाराएं अलग अलग दिशाओं में कई तरह से फ्लो होती हुई बढ़ती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एरिया में फ्लो होता है आसाम में। आइए अब हम लोग इस पार्ट 4 के टॉपिक द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन कि द ब्रह्मपुत्रा रिवर ये कहाँ से निकलती है? इट राइजेज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक सिचुएटेड एट तिब्बत। अगला क्वेश्चन कि इसके साथ और कौन से दो रिवर्स इसके वेस्टवर्ड मानसरोवर के वेस्टवर्ड से निकलते हैं? तो एक हो गया द इंडस और दूसरा हो गया द सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका बहुत बड़ा ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के अंदर है या बाहर है? तो ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है। कहाँ पर? तिब्बत, चाइना पार्ट में है। द नामचा बरवा 7757 मीटर, इट टेक्स अ यू टर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये यू टर्न कहाँ से लेती है ब्रह्मपुत्रा? तो यहाँ पर आंसर होगा नामचा बरवा 7757 मीटर उसका हाइट है, वहीं से यू टर्न लेकर इंडिया में एंट्री करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में कौन से नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसको तिब्बत में सांगपो रिवर से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
कि अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसका नाम है दिहांग। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जब यही रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जहाँ पर ये गंगा से जाकर मिलती है उस पॉइंट को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में इसको, इस पॉइंट को जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा का जॉइंट होता है उस जगह को मेघना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ब्रह्मपुत्र की वजह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड जो इंडिया में बनता है वो कहाँ बनता है, तो वो आसाम में बनता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम माजुली आइलैंड है। और इस तरह से हम लोगों ने आज इस चैप्टर ड्रेनेज का पार्ट 4 डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक होगा द पेनिनसुलर रिवर। और आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द इस चैप्टर के पार्ट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।